रोशनी थोड़ा जल्दी कर, तुझे देखने जीजा जी आने ही वाले हैं, पहुँचते ही होंगे। आई विश ये बहुत रोमांटिक निकले। कहा है कि हमें शाहरुख खान बहुते पसंद है। प्लीज ये बस हमें डिसअपॉइंटेड ना ही करे। ज्यादा रोमांटिक ना हो। जानती है हम तो 10 दिन में ही प्रेग्नेंट हो गए थे। धीमे धीमे जो आग लगती है ना वही जंगल को जलाती है। झटपट में वो बात कहाँ। अरे सुमन, तुम और तुमरा ही रोना। कहते हैं ना जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। अरे हम तो क्या सोचें, हम तो शादी वाली रात ही इतना डर गए थे कि कपकपी हो रही थी। हाँ, और उस कपकपी में तुम्हें गर्मी दी जीजा जी ने, उसके बाद दिया 9 महीने के बाद एक लला। तुम तो रहने ही दो। हाँ यार क्या कहें, हमारा तो एक बच्चे के बाद मामला ही ठंडा पड़ गया। लेकिन हम अपने साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी केतली हमेशा गरम चूल्हे पे ही रखेंगे। हाँ हाँ देखती हूँ मैं भी क्या होता है आगे। और हमारे शाहरुख खान हमें खूब प्यार करेंगे। पैसे दिए बिना अंदर नहीं जाने देंगे। निकालो 1000 रुपए। हाँ हाँ। भाभी हम सिर्फ 500 रुपए दे पाएंगे, समझिए हमारी मजबूरी। इतना खर्चा किया हमने शादी में, तो ऊपर से कल बैंड वाला भी आ रहा है पेमेंट लेने के लिए। देवर जी, बैंड वाले का पेमेंट ना आप कल सुबह करोगे। पर सच कहे आपसे, बिना पैसे लिए ना आज हम आपको ना अंदर जाके बाजा भी नहीं बजाने देंगे हम। भाभी मेरी बात सुनिए, मेरी तलाशी ले लीजिए, मैं कंगाल हूँ। मेरे पास तो सिर्फ ये देखिए ना, 1 2 सिर्फ 500 हैं, सिर्फ इतने बचे हैं। लाओ दो। सारी रात यहाँ खड़ा रखेंगे ना तो भवरानी की नजर में ना हम ही बुरे बनेंगे कल को। जाओ जाओ। वो हमारे हाथ से लगकर गिर गया। कोई बात नहीं जी। फिर कैसे लगे हम आपको आपके दुल्हन के रूप में? जैसे हमें चाहिए थी वैसे ही मिली है। हॉल को निकाल दिया ना, अब आधे घंटे बाद कमरे का भी निकाल देना। जी भैया जी। ठीक है। हाँ। आप कब उठे और ये चाय आपने कब बनाई? ये हमारा रोज का काम है, पहले एक था और अब 2। कल रात को तो आप दूध लेने गए थे ना, फिर वापस नहीं आए? वो हमारे बचपन के फ्रेंड हमें घसीट लिए और सबके बीच में बिठा दिया। अब दूध लेकर कमरे में जाने की बात करते तो सब लोग क्या समझते, तो इसलिए नहीं आ पाए। जी। ये लीजिए ना। ऑफिस नहीं जाना आपको? हाँ मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, आप जाके तैयार हो जाइए, हम भी तैयार होके आपके लिए नाश्ता बना देते हैं। ठीक है? ठीक है जी। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, क्या हुआ कल रात? सब कुछ ठीक तो रहा ना?
भैया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अरे अरे अरे, क्या हो रहा है ये सब? कितना परेशान करोगी भाभी को? हाँ, वैसे कंवारी लड़कियां ना शादीशुदा औरतों की बातें नहीं सुनती। चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी से। अरे भाभी, इन्हें नाश्ता तो कर लेने दो। चलो, और सुनो, तुम हमारी बात सुनो, इधर आओ, बैठो यहाँ हमारे पास और हमें बताओ कि रात को क्या क्या हुआ। हाँ, अरे बताओ ना हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? भाभी है तुम्हारी, तुम्हारी भाभी ना खेली हुई है। चलो बताओ जल्दी से, क्या हुआ? तो सुनिए, कल रात वो हमरा कमरे में आए और अपनी शेरवानी का कुर्ता निकालकर जोर से कुर्सी पर फेंका और फिर हमने कहा, दूध पी लीजिए। अरे बताओ हमें, ऐसे क्यों शर्मा रही हो? बताओ ना, आगे क्या हुआ? फिर वो हमरे पास आए और हमरी साड़ी का पल्लू जोर से खींचा और कहा, अब हमारी उम्र नहीं है दूध पीने की। और फिर हम पर कूद पड़े। फिर का हम दोनों एक दूसरे में खो गए सच्ची? और पास पड़ी दूध के गिलास में उन्होंने अपनी उंगलियां डुबोई और हमारे जिस्म पर लगाया। सच्ची? देवर जी तो ना एकदम 30 मार खा निकले। चल आगे बता। अरे पता ना कहाँ कहाँ लगाया उंगलियों से दूध। उन्होंने अपनी उंगलियां ग्लास में डुबोई और हमारे गले पर प्यार से धीरे धीरे लगाया और फिर वो हमारे गले से नीचे आए और हमारे पेट पे अपनी उंगलियों का जादू चलाया। सच्ची? हाँ, क्या हुआ? फिर ग्लास टूट रोशनी। गया था। हाँ, अरे देवर जी, सच कहे हमें तो बहुत खुशी हो रही है जान के। हमने तो आपकी परीक्षा का रिजल्ट भी पता कर लिया है। सच्ची? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ, आप तो बड़े उस्ताद निकले, सब पता है मुझे। भाभी, हमें ना आपकी पहेलियां समझ में नहीं आती। अब आप आए हैं तो बहू के हाथ से नाश्ता करके जाना आप। हाँ हाँ, नाश्ता भी करके जाएंगे। जी। ये, अरे ये क्या है? अरे भाभी, ये मैं पायल लेके आया था। कल रात आपको तोहफा दे नहीं पाया तो अभी देने आया हूँ। अरे वाह, पर कल रात ऐसा क्या कर रहा था कि तोहफा भी नहीं दे पाए? हाँ? कल रात के लिए और आज इस तोहफे के लिए धन्यवाद। और जब लाए हैं तो खुद ही पहना दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहनाइए ना। लगता तो नहीं इनके बीच कुछ हुआ है। कैसा लगा हमारा तोहफा? अच्छा है, ऑफिस नहीं जाना? हाँ। जाइए, हम नाश्ता लगा दिए। ठीक है। अरे ये क्या किया तूने? सारा सत्यानाश कर दिया। तुझे पता है, पहली रात पे कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो 7 साल तक अपशगुन ही अशुगुन होता है और उसके आसपास की जोड़ियों पे भी असर पड़ता है। सच, सब खराब कर दिया तुमने। हे भगवान, हमारी जोड़ी पे कोई असर ना हो। मेरे शेर, दूल्हे राजा, आओ इधर आओ। मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। यार, कल रात के बारे में सोच सोच करना आफत मच रही है। कैसी रही पहली रात? अरे हमसे क्या छुपाना, बताओ यार। सब जानते हैं हम किसकी चड्डी में कहाँ कहाँ छेद है। कल रात फतेह कर ली। कर डाला? क्या बात है गुरु, अच्छे दिन शुरू।
वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। अरे अरे दूल्हे राजा, शादी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिर काम के बाद चाय समोसा तो बनता है ना, जश्न तो मनाएंगे पहली रात का। ये सब छोड़ो, काम पे ध्यान दो। ये कल फाइल भेजनी है हमने, और आप भी यार ये देख लो, एक बार फाइल को चेक कर लो ना। आओ भाई। पार्टी करते हैं। हेलो। हाँ माँ प्रणाम। खुश है बिटिया, कैसी है? अरे कुछ भी नहीं माँ, आपको तो पता ही है घर का सारा काम 10 बजे तक खत्म हो जाता है और उसके बाद हमारा मन भी नहीं लगता। वो दफ्तर से भी 8 बजे के बाद ही आते हैं। तो आप ही बताइए क्या करें हम, अपना सर फोड़े तब तक? अरे सर क्यों फोड़ रही है? तुझे तो गाने वैसे भी बहुत पसंद है, गाने सुन। और आजकल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में लगी हुई है, मोहल्ले में सारा दिन उसी के गाने बजते रहते हैं और हम भी वही गाने गुनगुनाते हैं। तू भी जाके रिकॉर्ड कर और वही गाने गुनगुना और अपने आराम से दिन काट। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है। हम भी जाते हैं और गाना रिकॉर्ड करवा के लाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और किसी बात की चिंता मत करना। हाँ ठीक है माँ, तुम भी अपना ख्याल रखो और दवाइयाँ टाइम से लेती रहना। ठीक है, हम रखते हैं। कितना बढ़िया मौसम है। भैया, हाँ जी बोलिए। वो कैसेट रिकॉर्डिंग का दुकान इधर है का? कैसेट गाना रिकॉर्ड करने वाला? अरे हमारे चाचा है ना, रंगीला रंगीला चाचा। अरे आओ, अरे आइए आइए। अरे बहुत बढ़िया गाना रिकॉर्ड करते हैं, पता है आपको, पूरा शहर में उनका दुकान फेमस है। आइए आइए चाचा। अरे गुड्डू, आज बहुत लुलिंदार शर्ट पहन के आए हो, क्या बात है? अरे चाचा, आज हमारा जन्मदिन है। अरे जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद। कोई मिलने आया आपसे। आप अच्छा, बात कीजिए, हम आते हैं अभी। ठीक है। आते हैं। बताइए। भैया भैया नहीं, हमारा नाम रंगीला है। ठीक है रंगीला जी, हमें गाना भरवाना था कैसेट में। हाँ हाँ बताइए, कौन सा गाना भरवाना है? हाँ, वाह, ये सब तो हमारा भी बहुत फेवरेट गाना है। हाँ भर देंगे हम। कितना समय लगेगा? बस 1 घंटा के बाद आ जाइए आप, ठीक है? 1 घंटा में हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं। ठीक है। आजा ले ले मुझे बाहों में जरा, मेरे जिस्म कमर हम तो भी लगा, मेरे रंग में। ठीक है, अभी तो इसको बाजार से खरीद के लाए थे और फिर खराब हो गया। दूसरा देखते हैं। और पेश खिदमत है आपकी पसंदीदा कहानियां। उसने जब पहली बार मुझे छुआ था तो मेरे तन रोशनी? बदन में सिहरन सी दौड़ गई। उस रोशनी? सर्दी की रात में। अरे आप कब आए? मैं अभी आ रहा हूँ। गाने के धुन में हमें पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। उठिए, अरे उठिए। आपको भी उठा के गए थे ना, आप फिर से सो गए।
देखिए चाय फिर ठंडा हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं ये चाय ठंडी हो गई है, गर्म करके लेके आओगी? आप अगर बार बार सो जाइएगा तो ठंडी होगी ना। हाँ चलिए हम लाते हैं, उठ जाइए आप। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। रोशनी, अरे भाई रोशनी कहाँ हो? किचन में है भाभी। देखो तो, हम ना दही के साथ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आए हैं। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लाए हैं। तुम बताओ बताओ, कल रात को अखाड़े में कौन जीता? वो का है ना भाभी, कभी कभी सामने वाले के जिताने का भी अलग मजा है। हाय रब्बा, मतलब कल रात भी नील बटा सन्नाटा। ले, मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों एक साल में 2 से 3 हो जाओगे, और तुम 2 से 1 नहीं हो पा रहे। आप वो सब छोड़िए, हम आपको चाय पिलाते हैं। देख, ये तेरी चाय वाय ना मैं पी के आई हूँ, तू बात को टालने की कोशिश मत कर। वैसे तेरे इनके जो भैया है ना, मेरा मतलब अरे मेरे मिस्टर, 5 साल हो गए शादी को। तेरे को पता है, आज भी बॉल बेरिंग ना एकदम नई जैसी है। पर तुम्हारे पता नहीं कौन सी जंग लगी हुई है। हाँ, वैसे ना तुझे कोई तो उपाय करना पड़ेगा, सोच ले, वरना ये जंग ना लोहे को धीरे धीरे पूरा खा जाएगी। क्या करे भाभी, ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। हमारे हाथ में तो बस ये चाय है, और इका भी बार बार गर्म करके पिलाना पड़ता है। हम चाय लेके आते हैं। अरे वो जलेबी तो खा ले। आते हैं हम। हेलो। हाँ सुनिए, हमारी वो समस्तीपुर वाली मौसी है ना, हाँ उनकी बेटी आ रही है, उन्हें को एग्जाम देना है। अच्छा, आप कब आएंगे? हमें तो आने में लेट हो जाएगा, लेकिन हमने उन्हें घर का पता बता दिया है। हमारे आने तक उन्हें कुछ नाश्ता पानी पूछ लीजिएगा। ठीक है। भाभी कौन सा परफ्यूम लगाई है? माहौल एकदम गमगमा दिया है, बहुत ही अच्छा है। लाइए हम आपका बैग ले लेते हैं। अरे का भाभी, हम इसे समस्तीपुर से अकेले लेके आए हैं। अब अपनी प्यारी सी नाजुक सी भाभी को इसे दे दे। आप चलिए, हम लेके आते हैं। ठीक है, अब बैठिए, हम आपके लिए शरबत लेके आते हैं। क्या भाभी, क्या कर रही हैं? इतने मीठे अंगूर हमने आज तक नहीं खाए। आप भी खाइए। अरे नहीं, तुम खाओ ना। खाइए ना। कल गए थे डॉक्टर के पास, तो ठेले पे सजी अच्छी लगी तो ले लिया। डॉक्टर का बात है भाभी, सब ठीक है ना? मतलब कोनो गुड न्यूज है क्या? अरे अभी दिन ही कितना हुआ है? भैया कुछ तो रखते हैं ना आपको। ये लो।
मजा आ गया, इतना बढ़िया शरबत बनाया आपने। क्या हुआ भाभी, करंट लग गया क्या? नहीं, वो आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं ना। वैसे तुम रात को क्या खाओ? आपके हाथों में तो जादू है भाभी, आप कुछ भी बना दीजिए, हम खा लेंगे। ठीक है, हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। भाभी इस फोटो में आप कितनी सुंदर लग रही हो, मजा आ गया। भैया भी कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप शादी में काहे नहीं आई? अरे का बताए भाभी, जब आपकी शादी थी ना तो हमारा होम साइंस का एग्जाम था, आने का तो बहुत मन था। आपको पता है जो जो आपकी शादी में गया वो हमसे का बोले? वो बोले कि मनोजवा की तो लॉटरी लग गई है। लॉटरी? वो हमसे कह रहे थे कि मनोजवा की जो मेहरारू है ना इतनी सुंदर, एक बिल्कुल हीरोइन जैसी है। हम और हीरोइन कुछ भी। हाँ भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हैं। कभी कभी हमें मन करता है कि आपको पप्पी ले ले। ले ले क्या? हाँ, आज हम बहुत थक गए। सुनीता कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अच्छा, ये होंठ पे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। रुकिए, हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आए। ये देखिए, ये हम लगा दे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है आप पे, है ना? हाँ, एक चीज हम और लाए आपके लिए, ये कचौरी और जलेबी है। आप इसे निकालिए, हम नहा धो के आते हैं और अपने हाथ से खुद चाय बनाते हैं, ठीक है? जाइए। क्या बात है भाभी, इतनी बढ़िया जलेबी है। भैया लाए क्या? हाँ, खाओ ना। अरे सुनीता। भैया। अरे लड़कियां पैर नहीं छूती। एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम बहुत बढ़िया था, लेकिन आप सोचते फालतू का एग्जाम दे दिए। इससे अच्छा आपकी शादी में आ जाते। शादी तो एक ही बार होती है, एग्जाम तो कितनी बार होते हैं। कोई बात नहीं, भाभी से मिल लिए? भाभी से तो बहुत अच्छे से मिल ली है। ठीक है, तुम जलेबी खाओ, मैं चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? अच्छा। आप भी खाइए ना। अरे लो, दूध दो। अरे भैया क्या कर रहे हो? दूध गिर रहा है। मैडम हम की सोच रहे हैं, 1 लीटर दूध में भैया का काम चल जाता है क्या? अगर कहिए तो बढ़ा दे। हकीम साहब, उन्हें देख लेते हैं तो बहकर पिघल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम घबरा जाते हैं, जैसे बचपन में डांट के डर से पैंट में पेशाब निकल जाता था, वैसे ही। सही समय पर आए हो भैया। अगर और देरी कर देते तो बीमारी सही करने में ज्यादा समय लग जाता।
रात में दूध में घोलकर 7 दिन पी लो, बस फिर तमाशा देखो। ठीक है क्यों साहब? नाड़ी की फीस कितना? 500 रुपये। वो अगले महीने मामा के बेटे की शादी है, तो हमें चलना है ना वहाँ पे। चलेंगे। अभी जो अंदर कैसेट सुन रहे थे वो किस फिल्म का गाना था? कैसे? हाँ हम आपके लिए दूध लेके आते। हाँ। भाभी, और बता क्या क्या हुआ रात को? हाँ, कल रात को हम थक गए थे, कब सो गए पता ही नहीं चला। लो कर लो बात। अरे चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ देखो, हम बता रहे हैं, मैं इस घर के मर्दों को ना अच्छे से जानती हूँ। इस घर के मर्द ना रात को काम पे लगना पसंद करते हैं। अब अगर लग नहीं पा रहे हैं ना, इसका मतलब तुम नहीं लगा पा रही। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ देख, ये इन सब से ना कुछ नहीं होता। मर्दों को रिझाना पड़ता है, रिझाना। जरा घूंघट वाली औरतों के बारे में सोच, कैसे वो घूंघट में रह के ना अपने मर्दों को रिझा लिया करती थी। अरे उनके मर्द ना पूरी जिंदगी घूंघट में गुजार दिया करते थे। अच्छा देख, तू ना बात को हाथ से मत जाने देना। देख, ये मर्द ना ऐसे ही होते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलेगा ना तो कहीं बाहर जाके मुंह मारेंगे, अपनी भूख तो मिटाएंगे ही ना। और तुम यहाँ बस किचन में खड़ी होके ना खाना ही बनाती रहना। हाँ रोशनी, अरे भाभी रोशनी, कहाँ खोए हुए हो? पूरे घर में जलने की बात आ रही है और आप दोनों यहाँ खड़े होकर। अच्छा हम जा रहे हैं, थोड़ा लेट आएंगे घर पे आज, ठीक है? और नाश्ता? अभी नहीं। अरे डब्बा तो हम बैग में पैर रख रहे हैं, अब डब्बा लेके आ जाए वहां। लो देख लो, हम ना कह रहे थे तुमसे? हाँ? गई भैंस पानी। सर साइन चाहिए था।
आखिर कितना बार सुने इन कैसेटों को। सुन सुन के हमारा मन खराब हो गया। अब तो कुछ मजा भी नहीं आता। अब करे तो क्या करें? किस बहाने से आखिर घर से बाहर जाएं और नया कैसेट लेकर आएं। हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना, सब ठीक तो है? हम कह रहे थे कि हमारा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा। हमें लग रहा था ठंडा गर्म हो गया होगा, पर नहा लिए थे ना तो हमें लग गया था कि आप बीमार हो जाएंगे। हाँ, हमें बुखार सा लग रहा है और बदन में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो हम आ जाएं डॉक्टर को दिखाने? अरे नहीं, आप वहाँ पर्ची कटा दीजिए, हम जाके दिखा लेंगे। तो डॉक्टर विश्वास है, वहाँ चौक चौराहा है ना, वहाँ पर क्लिनिक है उनका, ठीक है? हाँ। हेलो डॉक्टर विश्वास। वो देखी थी हम आपके हैं कौन? अरे बहुत बढ़िया क्या हीरोइन है, कमर कैसे लचकाता है यार। हीरोइन क्या हीरोइन। मैं लेके अरे तुम का रुमाल उठा रहे हो चचा? हैं? अरे भाभी जी का रुमाल है ना, जिन्हें भाभी नहीं चचा, भाबो लगेगी तुम्हारी। जानते नहीं हो कहा, भूल गए हैं? बाबू की परछाई तक से परहेज करना पड़ता है। अरे मनोज भैया तुम्हारी गोद में खेले, कुछ तो शर्म करो। निकलो ऐसे। रुमाल उठाएंगे। अरे भाभी जी, भाभी जी, ये आपका रुमाल गिर गया था, ध्यान रखिए। सुनिए। जी भाभी जी। वो हम आपको धन्यवाद कहना चाहते थे रुमाल के लिए। किसी पे हंसना बहुत आसान है, लेकिन सामने आके मदद करना उतना ही मुश्किल। अब क्या बताएं आपको भाभी, दुनिया में हंसने वाले और खिल्ली उड़ाने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हंसने और खिल्ली उड़ाने का मौका नहीं देते। बस हम दूसरे वालों में से। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप भी कहीं जा रही थी, आराम से जाइएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो आप जो भी प्यार से बुलाएं वही हमारा नाम। पर घर वाले, माँ बाप जब सौरभ बोलते हैं तब हम पलट जाते हैं। मतलब सौरभ ही नाम है ना? जी, जो हमेशा खुशबू छोड़ता रहता है। ठीक है, चलते हैं भाभी जी। जी। चाचा, रंगीला चाचा। हाँ दीजिए। क्या नाम है आपका? रोशनी। अच्छा, आप मनोज जी की वाइफ है ना? उन्होंने आपका अपॉइंटमेंट पहले ले लिया था। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, आपका नंबर 15 है, आप जाके बैठ जाइए उधर। हाँ हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है आपका? बैठो। क्या हुआ है आपको? हमको क्या होना है? हम तो हर हफ्ते डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं।
वो क्या है ना, तबीयत जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डॉक्टर साहब से मिलकर सब ठीक हो जाता है। ऐसा क्या? वो क्या है ना, इस पूरे इलाके के सबसे हैंडसम डॉक्टर है डॉक्टर विश्वास, एकदम शाहरुख खान। हम तो उन पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। वैसे तुमको क्या हुआ है? हमें कुछ नहीं, बस अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा जी घबरा रहा था, इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं। हम समझ सकते हैं, हमारी भी जब नई नई शादी हुई थी तब तबीयत ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती थी, पर डॉक्टर साहब सब संभाल लिए, आपका भी सब संभाल लेंगे। पेशेंट नंबर 9, आप अपनी पर्ची लेके अंदर जाइए। हाँ जी। वो क्या है ना, इस पूरे इलाके के सबसे हैंडसम डॉक्टर है डॉक्टर विश्वास, एकदम शाहरुख खान। हम तो उन पर आंख मूंद के भरोसा करते हैं। हमारी भी जब नई नई शादी हुई थी तब तबीयत ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती थी, पर डॉक्टर साहब सब संभाल लिए, आपका भी सब संभाल लेंगे। यस सर। वो कानपुर वाले फाइल निकालो। ओके सर। हाँ। अरे यार इतना खा लिया आज, काम में मन ही नहीं लग रहा है यार। भाभी ने भिंडी की सब्जी क्या कमाल बनाई थी यार, अभी तक स्वाद है मुंह में। अच्छा सुनो यार, भाभी तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, तुम भी तो रखते हो ना भाभी का ध्यान? हाँ हाँ, उसे जो भी चाहिए होता है ला कर देता हूँ। अब मेरी सैलरी में जितना बन पड़ता है उससे ज्यादा ही करता हूँ ना यार। अरे मेरे मिट्टी के शेर, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? फोन बज रहा है। अरे मतलब तुम्हारा और भाभी का, अरे मतलब साथ में। सर फोन। अरे बोल दो ना बिजी हैं। जाओ चाय दो चाय बोल के आओ, जाओ। अरे मतलब तुम दोनों का साथ में सब चल रहा है ना? अरे मतलब चल रहा है कि नहीं? बढ़िया यार, तो काम के टाइम पे इतनी फालतू बातें करता क्यों है? जो काम कर जाके। और वो खुराना की फाइल रेडी की? अरे यार काहे भगा रहे हो यार? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे एक्सपर्ट है हम, बताओ। क्या परेशानी हो गया? यार तुम ना ये फाइल लेके जाओ, जाओ चेक करो उसे। वो भी दे दो। हाँ तुम ये भी लेके जाओ, जाओ। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। कोयल की सबसे मीठी आवाज होती है, लेकिन उसकी मीठी आवाज के पीछे भी सावन का वो राज छुपा है जिससे वो अपने नर को अपनी ओर आकर्षित करती है। माना जाता है कि ये आम के बगीचों में ज्यादा समय यापन करते हैं। अरे भग, ये कौन सा कैसेट लेकर हम आ गए? ई लगाकर देखते हैं। जब आप अपने सर के बल रहकर दोनों पैरों को उठाकर दीवार से टिका देते हैं, तब आपके खून का बहाव सर की तरफ बहने लगता है, जिसके फलस्वरूप। अरे आज ही हो कर है, कौनो कैसेट सही नहीं निकल रहा। भाभी जी नमस्ते, आपकी तबीयत कैसी है? जी आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना भाभी? मैं आपके पति देव का परम मित्र और उनका सहकर्मी चंदन प्रभाकर। जी कहिए। अरे भाभी पूरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपको, अब क्या वोटर आईडी दिखाऊं? अरे भाभी अंदर नहीं बुलाएंगी? अरे आइए आइए चलिए। अरे वाह भाभी, वॉकमैन, आप भी गाने वाने सुनती हैं क्या? हाँ, हमें गाना सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, और ये कैसे? ये आपने सुन लिया तो हम ले जाएं? नहीं, हम किसी से मांग कर लाए, उसको वापस करना है।
अच्छा, और ये क्या सुन रहे हैं आप? हम भी तो सुने हमारी भाभी की पसंद। ये खाली कैसेट है, अगर आप इसको चलाएंगे तो खराब हो जाएगा। हम खाली समय में इसमें गाना रिकॉर्ड करते हैं अपनी आवाज में। वाह भाभी, आप गाना गाती हैं? सर्वगुण संपन्न भाभी मिली है हमें। हम आपके लिए चाय लेकर हैं। अरे नहीं भाभी, हम तो बस आपका हालचाल पूछने आए थे। मनोज जी से फोन पर बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत नासाज है, तो बस आपका पता लेने आ गए। चलिए अच्छा है, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। बिल्कुल। आप बैठिए ना, हम आपको अपने मनपसंद गाने का कैसेट ढूंढ के देते हैं। जी भाभी। बैठिए। अरे भाभी, आप ना ये हमें दे दीजिए, हम घर जाके सुन लेंगे। अच्छा हम चलते हैं, थोड़ा जल्दी में है, फिर कभी आएंगे। शुक्रिया भाभी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। भाभी जी, मनोज भी हैं क्या? नहीं, वो तो अभी दफ्तर गए हैं। अच्छा, आपने मुझे पहचाना भाभी जी? पहचाना और याद भी है। सुनिए ना, आइएगा जरूर। इंतजार करेंगे आपका। सौरभ है तो बढ़िया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? छुट्टी नहीं मनाओगे? नहीं मनाना, ये सुनाना है तुमको। ये क्या है? कैसेट है? ये चकलस है? मतलब काम ना करें ये सुने? भाभी ने दिया है। कौन भाभी? अरे हमारी भाभी, तुम्हारी मैसेज, और कौन? अरे गुरु, बिना बताए हमारे घर पहुंच गए। अरे हम तो तबीयत का पूछने गए थे, ये कैसेट दिया भाभी ने, दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्या बवाल है इसमें? गुरु, कुछ बिना बोले बस एक बार सुन लो। वॉकमैन निकालो, निकालो वॉकमैन। एक बार सुन लेते हैं हम, ऐसा क्या है इसमें? हेलो। हाँ रोशनी बिटिया, कैसी तबीयत है? अरे माँ प्रणाम, हम एकदम बढ़िया है, आप बताओ। अरे खुशखबरी कब सुना रही है? अरे माँ, का तुम एक ही सवाल बार बार पूछते रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं होता का? अरे बिटिया, यही तो सबसे बड़ा काम है, इसके बिना ना तो गृहस्थी चलती है और ना ही दुनिया। अरे माँ, आज हमारा मन नहीं है बिल्कुल भी आपकी सब बात सुनने का। अब हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है बिटिया, जमाई बाबू ने कुछ कह दिया क्या? अरे माँ, इसी बात का तो रोना है, वो ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ करते हैं। क्या कहा? उदास मत हो बिटिया, एक बार जब तेरी गोद हरी हो जाएगी ना, तो फिर तुझे उदास होने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। अरे कुछ भी नहीं माँ, तुम अपना ख्याल रखो और दवाई ववाई टाइम से लेते रहो, हम रखते हैं, हमें बहुत काम है।
ले। उठा रहा स्कूटर, इसे बेच दो ना। लाओ दादा सिगरेट पिलाओ। अरे बहुत साथ दिया उसने। एक पान लगा दो ना मेरा। ये लिए मनोज भैया आपका बनारसी मीठा पान, आपके लिए स्पेशल केसर डाले हैं क्योंकि आपका नया नया ब्याह हुआ है, तो इसको खा के एकदम टाइट रहिएगा। हमने तुमसे कहा इसमें केसर डालने को? बोला हमने? छुट्टा पान लगाओ। बस फजूल में घिसी पिटे काम मत क्या करो, समझे? और ये तुम्हारा पान। अरे मनोज, अरे चंदन भैया इनको क्या हुआ? तुम भी ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार। अरे ये आज बड़े ढीले ढीले लग ही रहे हैं। लगता है घर पे भाभी इनको ठंडा नहीं की है। क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहे हैं भैया, जो मर्द बिस्तर पे जितना ठंडा होता है उतना ही असल जिंदगी में चिड़चिड़ा होता है। हाँ, तभी तुम इतने चिड़चिड़े रहते हो। काम करो भी अपना। मनोज, अरे रोशनी, हमने कहा ना कि हम खाना बाहर खा लेंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं। अरे मैं आई। अरे एक वक्त का खाना तो हमारे हाथ से खा सकते हैं। इतना प्यार दिखाओगी तो हम जा नहीं पाएंगे। और जल्दी आइएगा। हाँ। अरे मनोज भैया कहाँ? ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। अच्छा ठीक है भैया, बाय। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? बताइए हम आपके लिए क्या लेके आए? ठीक है। अरे हमने आपसे कहा था ना कि हमारी दुकान पे आइएगा, पर शायद व्यस्त होने के कारण आप आ नहीं पाए, तो हम ही आपके पास चले आए। लेकिन ये अरे भाभी जी, हम पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बस हम तो अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक बार आपको हमारा सामान पसंद आ गया ना, फिर आपकी गाड़ी भैया के साथ हमारी दुकान पे रुकेगी। लेकिन हम ये नहीं ले सकते हैं। देखिए भाभी जी, बड़े प्यार से लाएं। अगर आपको पसंद ना आए तो फिर हमारी दुकान पे आने की कोई जरूरत, इसे रखिए ना। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते। बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। वैसे साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये साड़ी तो पुरानी है। अरे बस नजरिए का फर्क है भाभी जी, हमें तो आप भी नहीं लगती हैं और साड़ी भी। चलते हैं। नमस्ते। और किशोर चाचा, क्या हाल है? और मछली और इंग्लिश चाचा? हाँ गुड्डू, सब चकाचक है। गुड्डू तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? ठीक है दादा, आजकल काम धंधा नहीं है का। और सुना है वो आजकल म्युनिसिपैलिटी दुकान भी तोड़ने वाली है। अरे का दुकान तोड़ेगी? 2 साल से सुन रहे हैं कि दुकान तोड़ेगी, दुकान तोड़ेगी। साला टूटा हुआ सड़क तो नहीं बनवा सकी, दुकान तोड़ेगी है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है चाचा। तो चलो शाम को आ जाना टिकाने, है? अरे आप आइएगा, विशाल देखने साथ में पियेंगे। चलो चलो जाओ। सारा जिंदगी है। रंगीला जी, हमरा कैसेट हो गया? कैसे? हाँ हाँ देते हैं। कैसे? गाना पढ़ती है ना जो बोले थे? सब गाना भरती हैं जो आप बोले थे। बढ़िया। पैसा?
20 रुपया हुआ है। पी लीजिए। कहा तो बड़का नोट दे दिए, खुदरा नहीं है का? इतना बड़ा दुकान खोल के रखे, खुदरा नहीं है आपके पास? देखते हैं, एक मिनट। अरे कहाँ रखती है? अरे छुट्टा तो लेते जाइए। अरे अजीब बहिरी है एकदम। टमाटर ले, भिंडी ले, गोभी ले, बैंगन ले। भैया हम 5 रुपए ही देंगे, आप पूरा लूट मचा के रखें और टमाटर भी आपका आधा ज्यादा खराब है। भाभी जी देखिए, सवेरे सवेरे ना बोने का टाइम है, दिमाग मत खराब करिए। लेना तो लीजिए, तो जाइए। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? जरा तमीज से बात करिए हमसे। अरे भाभी जी, हम तो बुरा मान गई। आप कहें तो सारा भाजी फ्री में दे दें, आपका दुकान है? बस थोड़ा सहयोग करिए भाभी जी। हम करेंगे सहयोग तुम्हारा। हम करे सहयोग। माफी मांग भाभी से। भाभी निकल गई होगी भाभी। अरे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। भाभी को कुछ किया ना, सब्जी की तरह बाजार में काट देंगे। चलिए भाभी, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लाइए, आप ही हमें दे दीजिए। अरे भाभी बहुत भारी है, चलिए मैं अंदर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। अरे नहीं, आप 2 मिनट बैठिए ना, हम अभी आपके लिए चाय लेके आते हैं। अरे नहीं भाभी, हम निकलते हैं बस। ऐसे कैसे? बिना चाय पिए जाने नहीं देंगे आपको। सच में चाय नहीं पीना है? अच्छा ठीक है भाभी। आपका चाय। अरे भाभी जी, आप भी बैठिए ना। चंदन जी, आज जो आपने हमारे लिए किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया। आपने कहा हीरो जैसा एंट्री किया और उसको कस के एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे भाभी, थप्पड़ आपके लिए तो हम खून भी कर सकते हैं। सच में? बिल्कुल भाभी। चंदन, अरे चंदन तुम? अरे मनोज जी, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? हाँ, मीटिंग से तो वापस लौट रहे थे, रास्ते में भाभी मिल गई और वो बदतमीज अरे सब्जी हम वाला। बताते हैं, आज हम मार्केट गए थे सब्जी खरीदने और उस सब्जी वाला हमसे उल्टे मुंह लग रहा था। तब तक तो चंदन जी एकदम हीरो जैसा एंट्री मारे और उसको कस के एक थप्पड़ जड़ दिए। हमको बहुत अच्छा लगा। आज तक हमारे लिए किसी ने ऐसा नहीं किया। थैंक यू। अब मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर से फोन आ रहा था। अरे हाँ, है ना? हाँ, चलिए। मैं छोड़ के आता हूँ। चलिए भाभी, नमस्ते।
हेलो रंगीला चाचा। चाचा नहीं, रंगीला बोलिए, कितनी बार बोले? हाँ ठीक है रंगीला जी। हम ही कैसेट सुन लिए, इसका अगला भाग हमें दे दीजिए। हाँ, हमको इस बार रसवरी कामिनी की कहानी का अगला पार्ट दे दीजिए। दिमाग वाग ठीक है तुम्हारा? हमारे दुकान में ये सब गंदा कैसेट नहीं बिकता है। देखिए ज्यादा बनिए मत, हमको सब पता। आपके दुकान में वो वाला भी कैसेट मिलता है, आप चुपचाप हमको दे दीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। हमको पता नहीं था कि तुम्हारा भी मिजाज बहुत रंगीन है। दरअसल बात यह है ना कि वो कहानी लेने के लिए कोई लेडीज आज तक हमारे दुकान पे नहीं आई, इसलिए हम थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन हम देते हैं वो कामनी की रंगीन रातों की कहानी, इसका 50 रुपया लगेगा। अरे दे रहे आपको अपनी 50 रुपया, पी लीजिए। फिर आना दुकान। अरे हाँ। अरे अरे गुरु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? चलो 5 सिगरेट मारते हैं। भाभी के साथ प्लान में है क्या कुछ आज? अरे नहीं, हम तुम्हारी भाभी को लेके जा रहे हैं पिक्चर दिखाने, वो भी शाहरुख खान की। वो सोच रहे खाना बाहर खा लें, घर पे खाना बनाना पड़ेगा उनको। अरे वाह यार, तो लगे हाथ ज्यादा पान भंडार से पलंग तोड़ पान ले जाना, रात रंगीन हो जाएगी तुम्हारी। कितना बकवास में क्या करो, समझे? मुंह तोड़ेंगे तुम्हारा। लगता है भाभी को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। चंदन जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे भाभी, हमारे रहते डरे आपके दुश्मन? ऐसा क्या बात है, मीटिंग छोड़कर मार्केट घूम रहे हैं? अब एक भंवरा क्या करे भाभी, जहाँ खूबसूरत फूल दिखता है वहाँ उड़ता चला जाता है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बस भाभी, आपकी संगत का असर है। आइए, बातें करते करते घर तक छोड़ देते हैं आपको। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। क्या कमाल की मसालेदार चाय बनाई है आपने, मन करता है आपके हाथ चूमूं। अच्छा भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप फोन अटेंड कर लीजिए। नमस्ते भाभी। हेलो। हम रंगीला ना, हमारा नाम रंगीला, रंगीला कैसेट से बोल रहे हैं। आपका आ गया है ओ नया कैसेट। ठीक है, हम अभी आते हैं। रंगीला चाचा, हमारा कैसेट। अरे चाचा मत बोलो ना, रंगीला जी बोलो, रंगीला जी। ठीक है रंगीला जी, हमारा कैसेट दे दीजिए। कैसेट तो तुम्हारा तैयार है। एक बात पूछें? क्या है, पूछे? अपना पूरा लाइफ में ना तुम्हारे जैसा फारवर्ड लेडीज नहीं देखे जो वो वाला कैसेट खुद ही लेने आती। बकवास बंद कीजिए, हमारा कैसेट दीजिए। दे देंगे। एक बात बताओ, अपना मायका कहाँ है? आपको उससे क्या मतलब है? मतलब कौन गांव से हो? बस जिज्ञासा, बस पूछे जिज्ञासा से। जल्दी करिए, हमें लेट हो रहा है, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, कैसेट सब तो रेडी है। पूछना चाह रहे थे कि तुम्हारे बाबूजी का पार्लर का दुकान था क्या, कि तुमको वाला कैसेट सुनने का शौक चढ़ गया? आप कैसेट दे रहे हैं कि हम जाएं? दे रहे हैं, कैसेट दे रहे हैं। तुम रेडी रखिए। लो सुनो, कैसेट सुनते वक्त ना तुमको कोनो चीज का दिक्कत हो ना, कोनो चीज का, उस रंगीला को आधी रात में आवाज दे देना, हाजिर हो जाए। समझ रही हो ना? अरे आप छोड़िए, आप नहीं पकड़िए,
आपको बुढ़ापा में ज्यादा ठरक चढ़ गया है। अरे गजब गर्मी है। काश हम इसको कहानी सुनते वक्त देख पाते, महसूस कर पाते। लगता है आज रात सोच के ही काम चलाना पड़ेगा। हेलो। रोशनी बेटा क्या कर रही है? अरे कुछ भी नहीं माँ, बस घर का काम कर रहे थे। कभी तो आवाज में चुलबुलापन ला, खुशी से बात किया कर, ताकि हमें भी तो लगे कि हमारी बेटी ससुराल में बहुत खुश है। माँ अभी हमें घर में बहुत काम है और इस वक्त हमारा मूड आपसे बहस करने का नहीं है। अरे सुन तो सही, तेरी परेशानी को दूर करने के लिए ही फोन किया है। मतलब? हम लल्लन को भेज रहे हैं। लल्लन को? हाँ, जिसके साथ तू बचपन में खेला करती थी। पर माँ लल्लन को यहाँ भेजने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हम सब संभाल तो रहे यहाँ। बेटा जब से तू गई है फोन पे एक ही रोना रोती रहती है। तुम्हें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है और जमाई बाबू को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। तुम दोनों ऐसे ही व्यस्त रहोगे तो तुम्हारी गृहस्थी आगे कैसे बढ़ेगी? पर माँ हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। हम लल्लन को भेज दिए, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और वो घर के काम भी करा दिया करेगा। अच्छा ठीक है, पर उसे कब आ रहा हूँ? गाड़ी में बिठा दिया है, आ जाएगा आज शाम तक। अच्छा जमाई बाबू से कह देना कि जाकर स्टेशन से ले आए उसे। ठीक है माँ। साला आधी जिंदगी तो ऑफिस में निकल जाता है। जीवन में रस के नाम पे रस वाली सब्जी खा रहे हैं। पहले यहाँ ड्यूटी करो, फिर घर जाके ड्यूटी करो, ऐसे ही नप जाएंगे बिना कुछ किए। और घर के काम में थोड़ा सा हाथ बटा लोगे तो छोटे थोड़े ना हो जाओगे। अरे अब जनाना वाले काम हम लोग करेंगे तो कैसे चलेगा? जनाना के साथ क्या करना होता है ये तो पता ही होगा तुम्हें। क्या बताएं? हेलो। हम मनोज जी का पत्नी बोल रहे हैं। जी भाभी जी, अभी बुला रहे हैं। जी। सर भाभी जी का फोन आया। वाह ठीक है, हम आते हैं। वाह गुरु, फोन वोन। हाँ रोशनी बोलो ना। जी वो अम्मा का फोन आया था, वो हमरे गांव से लल्लन आ रहा है शाम की ट्रेन से। कौन? वो तुम्हारे वहां के नौकर? वो क्यों आ रहा है? जी अम्मा का कहना था कि यहाँ रहेगा तो हमरे काम में हाथ बटा देगा और शाम को दफ्तर से आते वक्त उसको भी साथ ले आइएगा। ठीक है। अच्छा सुनिए एक और बात। अरे एक ही बार में बोलो ना, क्या हुआ? वो आते वक्त बड़े बड़े बैंगन लेते आइएगा। वो कहा है ना ललन को हमरे हाथ का बैंगन का भरता बहुत पसंद है। ठीक है, हम रख रहे हैं फोन अब। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। अब ठीक? हाँ। अरे बोलो। कुछ नहीं, खाना खाओ। सब्जी? रोशनी, ललन आ गया तुम्हारा। अरे लल्लन, ये का तुम तो साफे सुखा के एकदम आठी हो गए हो। चचू कितनी बार कहा है, अब हम लल्लू नहीं रहे, लल्लन नाम है हमारा। और रही बात सूखने की, तो तुम्हारी याद में हमको सदमा लगा था। अब कहा है ना, अब हम आ गए हैं तो यहाँ खाएंगे और सब कवर कर लेंगे। अरे लल्लू पूरा बदन अकड़ गया हमारा। अब जल्दी हमें अपने स्टैचू से फ्री करो। फ्री? तुम एकदम वही सही हो जैसा तुम बचपन में थे। ठीक है चलो तुम फ्रेश हो जाओ, खाना लगा। ठीक है चलो। और बाकी गांव में सब बढ़िया?
चलो यार चाय पीने चलते हैं यार। अरे कितनी मेहनत करोगे, चलो यार। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? फिर नहीं पीनी चाहिए मुझे, तुम्हें पीनी, तुम जाओ ना। देखो हम अच्छे से जानते हैं तुम्हें, तुम गुर्रा मुझ पे रहे हो लेकिन बिन्नाए किसी और बात पे हो। बताओ क्या हुआ है? भाभी ने चाय नहीं पिलाई आज? यार मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, प्लीज जाओ ना यार। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे दोस्त हो तुम हमारे, बताओ क्या हुआ है? क्या रोशनी के मायके से एक नौकर आया लल्लन, सिरफरा नौकर। नौकर काम है, दोस्त ज्यादा है, काम तो करता नहीं है, उल्टा रोशनी उसको नाश्ता पानी खिला रही है। यार तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो ये तुम्हारी बीवी का लाडला है गुरु, इससे टाइम रहते निपट लो। अगर एक बार भौजी नाराज हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। लल्लन, ए लल्लन, अरे उठ। क्या हुआ? सुनो ना, हम क्या कह रहे थे। हाँ। चलो ना, वो खेल खेलते थे जो बचपन में खेलते थे। कौन सा खेल? अरे वे जो बगीचा में खेलते थे। वो हम भूल गए, तुम सिखाओगे क्या हमको? तो सिखाते तुमको खेल हम, लेकिन हमारा एक शर्त है। हाँ बोलो। जो हारेगा, अगर तुम जो बोलोगे हम करेंगे और हम जो बोलेंगे तुमको करना पड़ेगा। मंजूर है। चले तो खेले। खेला। अरे यार रोशनी, मैं बताना भूल गया, वो सनी आ रहा है। सनी कौन? वो हमारी मौसी की बेटी है ना, निर्मला दीदी। वो कानपुर वाली? हाँ हाँ वही, उनका छोटा बेटा आ रहा है। अच्छा। हाँ। लेकिन काहे, अभी तो कॉलेज की छुट्टियां भी नहीं हुई है। उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। ब्रेकअप होने के बाद उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, तो हमने दीदी से कह दिया कि उसे यहाँ भेज दो, यहाँ पे कुछ हवा पानी बदलेगा और लड़की को भूल जाएगा, है ना? अच्छा। हाँ। तो प्यार का मारा है। सुनो, उसका ख्याल रखना, उससे ये लड़की आत्महत्या के बारे में कुछ मत पूछना, ठीक है? आप खाओ, हम जाके देखते हैं। कौन? सनी। अरे सनी, आ गए तुम? अरे कैसे रहा सफर तुम्हारा? ठीक। ये आपकी मामी है, मामी से मिलो। अच्छा, तुम थक गए होंगे, आराम करो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? और हाँ, दीदी को फोन करना कि तुम पहुंच गए हो, ठीक है? मैं निकलूं? रोशनी, हम निकल रहे हैं, तुम ख्याल रखना इनका, ठीक है? ये तुम्हारा कमरा है, अगर कुछ भी चाहिए तो हमें बता देना। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सोना है। जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर वो जो नायका वाला कैसेट लाए हैं बैठ के सुनेंगे। अरे मामी जी, मामी जी आराम से।
हिलिए मत, लगता है आपकी कमर में मोच आई है। भाई वाह, क्या सब्जी बनाई है भाभी ने। भाभी सामने होती ना कसम से हाथ चूम लेता मैं। क्या बक रहे हो बे, तुम्हारी भाभी है वो। भाभी है तभी तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मजाक से याद आया, कल्लन याद है क्या तुमको? कौन कल्लन बे? अरे वो कल्लन अपने पड़ोस में रहता था, तुमने वो नाली में धकेल दिया था उसको, उसके सर पे एक बार अंडा भी तो फोड़ा था तुमने। हाँ याद आया मुझे। क्या हुआ उसे? उसकी लाइफ ना मजाक बन के रह गई। क्यों? 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। हाँ? उसकी बीवी दौलती मार के भाग गई। पता है क्या बोल के गई? क्या क्या बोल के गई कि तुम्हारा नाम कल्लन नहीं ढिल्लन होना चाहिए था, और ये बोली कि तुम ना पहले कुछ कर पाए हो ना अब कुछ कर पाओगे। लेकिन वो तो किसी कृषि विभाग में काम कर रहा है ना। अरे मैं उस ऑफिशियल काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस काम की बात कर रहा हूँ जो पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। शादीशुदा हो यार तुम। अरे इतना भी नहीं समझते? तुम्हारा तो सब चकाचक चल रहा है ना। हाँ। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम यार तुम सब्जी खाओ यार, ये लो, ये भी खा लो। पानी पियो। अरे हमें नहीं पीना पानी वानी, तुम पियो, ये लो। अरे सन्नी, ई का तुमने चाय भी नहीं पिया अभी तक? अरे सॉरी मामी जी, हम पेंटिंग बनाने में इतना खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। 11 बज गया है। 11 बज गए? हाँ। मामा जी काम पर चले गए क्या? वो तो कब का चले गए। तो क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। हाँ, खुश तो हम बहुत हैं आज। वो क्या है ना, आपकी खूबसूरती देख के ना और जीने का प्रेरणा मिल गया है। मतलब आपकी खूबसूरती थोड़ा प्रभावित हो गए हैं। अच्छा। सोचा अपने अतीत को भुला के अपने नए फ्यूचर का तस्वीर बना लिया जाए। क्या बात है। और ये तुम्हारा पेंटिंग में आधी नंगी लड़की कौन है? चेहरा नहीं बना इसका अब तक? अब ये तो सरप्राइज है, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, बनाओ फिर अपना पेंटिंग और चाय पी लेना, अभी ठंडा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे अचानक इतनी रात को? अब बॉस ने कहा है कि हमें उनकी जगह एक मीटिंग के लिए शहर जाना है। अब मना थोड़ी ना करते उनको, है ना। अरे समझ लो कि हमारी तरक्की होने वाली है और सब ठीक रहा तो हमारी पगार बढ़ जाएगी और ऊपर का मलाई अलग से। सनी का है? सनी, 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 हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, कल या परसों सुबह वापस आ जाएंगे। तुम अपनी मामी का ख्याल रखना, ठीक है? जी मामा जी। हम चलते हैं। ठीक है रोशनी, हम जा रहे हैं, बाय बाय। क्यों चले गए?
कितना प्यार करता था मैं तुमसे। क्या हुआ? कब तक तुम ऐसी रहोगे अपनी गर्लफ्रेंड की याद में? ये पेंटिंग ये किसकी है? सॉरी मामी जी। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, पर मैं क्या करता। मैं बनाना तो इशिता की पेंटिंग चाहता था। आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने ठहर सा गया है। तुम भूल जाओ कि हम तुम्हारी मामी हैं और तुम हमारा भांजा। हमने आज तक कभी ऐसी सेक्सी नाइटी नहीं पहनी और ना ही कभी तुम्हारे मामा जी ने ला के दिए। और सच तो ये है कि तुम्हारे मामा जी हमारी आग बुझा भी नहीं पाते। क्यों ना आज हम तुम्हारी सीता बन जाए। और हाँ, एक बात, हमें प्यार ना थोड़ा जोरदार पसंद है, एकदम में पलंग तोड़ जैसा। हम जाते हैं, तुम तैयारी कर लो।